एनसीईआरटी, उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति, उसकी एक्सरसाइज जो कि हमारी चल रही है 8.4, उसके कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इस एक्सरसाइज में हमें त्रिकोणमिति के कुछ विशेष सूत्रों का प्रयोग करना है, जो कि आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, बस 2 ही प्रकार के दिए हुए हैं। तो देखिए कौन कौन सा है। एक तो हमें पढ़ना है 90 माइनस थीटा, और दूसरा जो पढ़ना है हमारे वो है 90 प्लस थीटा। इन दोनों की सहायता हमें आपके सवालों में लेनी है, अर्थात आपके सिलेबस में बस इन्हीं दोनों फार्मूलों की सहायता से आपको हल करना है तो इसमें बहुत कुछ, क्योंकि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, एक्सोसियंस माइनस थीटा, एक्सोसियंस प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 260 प्लस थीटा, और 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, माइनस थीटा है तो बहुत सारा इसमें। लेकिन आपकी इस एक्सरसाइज में मुख्यतः बस 2 ही का प्रयोग है, तो 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा का। तो इनके आधार पर सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा कि ये इनके अनुपात होते क्या हैं। तो देखिए बात करते हैं कि जो हमारा 90 माइनस थीटा होता है इसके बारे में क्या क्या है हमें सीखना, और 90 प्लस जो थीटा होता है इसके बारे में हमें क्या सीखना है। देखिए बच्चों इस एक्सरसाइज में इन्हीं 2 का केवल प्रयोग है तो बहुत कुछ इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। आपने चतुर्थांश तो पढ़ ही रखा होगा, ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। तो जो प्रथम चतुर्थांश होता है और ये आपका द्वितीय है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। फिलहाल हम आपको बेसिकली थोड़ा बहुत बताए दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कहाँ पर प्लस रहेगा कहाँ पर माइनस। तो देखते हैं जो प्रथम चतुर्थांश होता है और जो साइन कॉस टैन कॉट आपने अनुपात पढ़े उनके चिन्हों पर भी इसका विशेष रोल है। देखिए क्या है, जो पहला चतुर्थांश होता है इसका नियम होता है ए एस टी सी, अर्थात ए फॉर आल, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे। एस से क्या होता है बच्चों, साइन और कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। टी फॉर टैन, टी फॉर आपका क्या होता है बच्चों, टैन, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। सी फॉर कॉस, सी फॉर आपका कॉस, और कॉस का उल्टा होता है बच्चों सेक, ठीक है। फिलहाल बेसिकली आप समझ लीजिए, आप में ज्यादा यूज नहीं है, इसका हम एक अलग से वीडियो बनाकर रखेंगे जो आपके काम आने वाला है, उसमें बहुत कुछ बताया जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इन दोनों रेखाओं के बीच के कोण की तो ये 90 अंश है। लेकिन अगर हम इससे जस्ट थोड़ा सा पहले की बात करें तो जाहिर सी बात है ये कोण आपका कितना होगा, 90 से कम ही होगा। तो अगर ये 90 से कम है तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा, ये आप लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं जो पहला चतुर्थांश है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें आपका क्या मिलता है 90 माइनस थीटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ तक का आपका कोण हो गया 90 अंश। अगर हम इससे आगे की बात करना चाहें तो क्या होगा भाई, इसके आगे की बात करेंगे, अगर इस रेखा तक 90 अंश है, इस रेखा के आगे की बात है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। ये रहा आपका दूसरा फार्मूला जिसका आपको यूज करना है। तो हम देखते हैं निकल के क्या आता है बच्चों कि पहले वाले चतुर्थांश में आपका 90 माइनस थीटा है, दूसरे चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा है। तो पहले चतुर्थांश में ऑल यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो चिन्ह है वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। दूसरा जो चतुर्थांश है इसमें आपका साइन और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, ये दोनों आपके क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम इनके फार्मूलों को व्यक्त करते हैं, देखिएगा उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अगर हम बात करें 90 माइनस थीटा की तो साइन 90 माइनस थीटा दोनों लिख दिया जाए जिससे आपको आसानी रहे। साइन
90 माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। फिर कॉस 90 माइनस थीटा बनेगा साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा ये बनेगा आपका कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा ये बनेगा tan थीटा। इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा ये बनेगा आपका कॉसेक थीटा। ये रही बात 90 माइनस थीटा की। साइन कॉस टैन कॉट सेक हो गया। इसके बाद आप कॉसेक की भी बात करते हैं अगर, तो बस उल्टा क्रम चलता रहेगा। कॉसेक का आपका हो जाएगा सेक थीटा। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो 90 माइनस थीटा जो कि हमारा पहले चतुर्थांश में था, उसमें आल मीन्स सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, धनात्मक होंगे। लेकिन जो दूसरा आपका चतुर्थांश है, इसमें 90 प्लस थीटा है और इसमें केवल और केवल कौन धनात्मक होगा, साइन और कॉसेक धनात्मक होगा। अर्थात निकल करके आएगा, देखिएगा आप, अगर हम लिखें साइन 90 प्लस थीटा पहला, फिर कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा। तो देखना हमको क्या है कि जो द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन और कॉसेक, साइन का मान पॉजिटिव रहेगा और कॉसेक का मान क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बाकी सब क्या रहेंगे, निगेटिव। अर्थात साइन माइनस कॉस, साइन 90 प्लस थीटा है तो आपका कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा, और आपका कॉसेक 90 प्लस थीटा है तो इसमें सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब आपके निगेटिव। कॉस का क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक। ये आपके दो प्रकार के फार्मूले हैं जिनका आपको प्रयोग करना है। आपके सिलेबस में फिलहाल एनसीईआरटी ने इतना कुछ ही रखा है, तो ये सीखने में आपको बहुत आसानी रहती है। आराम से देख लीजिए, नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको आप लोग हमेशा जब भी मैथ का कोई चैप्टर पढ़ें तो उसके जितने भी सूत्र बताए जाते हैं उसको बढ़िया एक डायरी पर मेंशन करके रखिए, जो कि आपके एग्जाम के समय पर बहुत काम आने वाला होता है। तो देखिए, अब आप इन्हीं की सहायता से अगले कुछ सवाल करते हैं। तो नोट कर लीजिए ये वाले कुछ सूत्र आप आराम से। फिर उसके बाद आपको देखना क्या है कि जो क्वेश्चन दिए हुए, इन्हीं क्वेश्चन की सहायता से हमें आगे इस सूत्रों का प्रयोग करना है। तो देखिए क्या करना है आपको, फटाफट नोट करते रहें और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, पहले तो जानना ये होता है कि जो हमारा एनसीईआरटी सिलेबस है उसमें इस समय पर केवल और केवल इन्हीं दो त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा का आपने प्रयोग दिया हुआ है। बाकी सब आपका अगली क्लासेस में मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए कम दिया है, आराम से सीखने में आसानी रहेगी और हम सीखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए फिर आगे होता क्या है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन का हो गया, फिर कॉस स्क्वायर 17 और कॉस स्क्वायर 73। अभी जो आपको फार्मूले बताए गए इन्हीं का आपको प्रयोग करना है। तो देखते हैं, 63 है और 27। तो 27 को अगर हम तोड़ते हैं बच्चों, ध्यान से समझते चलिएगा, अगर हम 27 को तोड़े तो ये बनेगा आपका 90 माइनस 63। अगर हम दोनों तरफ साइन ले लें तो दिया है आपका साइन 27, ये बन गया साइन 90 माइनस 63, 90 माइनस 63। अब देखिए अभी आपने जस्ट फार्मूला पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी जो आया आपका साइन 90 माइनस 63 ये बन जाएगा हमारा
cos 63, इसकी फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल cos थीटा। इसका आपको प्रयोग करना है यहाँ पर। तो देखिए क्या बन रहा था, साइन 90 माइनस थीटा, क्या बना आपका cos थीटा। अगर आपका इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम लिख लेंगे अंश में साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63। अब ये कॉस स्क्वायर 63 कहाँ से आया बच्चों, तो वो आपके सामने लिखा हुआ है। फार्मूला क्या लगा, साइन 90 माइनस थीटा का। अब फिर से आपको हर में भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, तो अगर हम पहले वाले मान को तोड़ लेते हैं तो जो दिया है हमारा 17, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 73, दोनों तरफ कॉस ले लिया जाए तो कॉस 17 ये बनेगा आपका कॉस 90 माइनस 73, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फार्मूला आपने अभी पढ़ रखा है, ये बन गया आपका। अगर यहाँ पर स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। तो ये हमारा मिला साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है बच्चों। अब देखिए आपने एक सरसमीका पढ़ रखी है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपने सरसमीका पढ़ रखी है। तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर भी बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे भी बन रहा है। हमको ध्यान ये रखना है कि जो हमारा थीटा है वो सेम होना चाहिए, अगर यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर भी थीटा, अर्थात यहाँ पर 63 तो यहाँ पर भी 63। ऐसा ना हो कि इसमें 75 और यहाँ पर 25 है और आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1। ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही आपको सेकेंड पार्ट भी कर लेना है, इसमें भी आपको एक एक को तोड़ लेना है या कोई दो तोड़ लेना है, जैसे आप मैनेज कर सकें। तो देखते हैं हम, अगर हम cos 65 को तोड़े बच्चों, 65 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 25, 90 माइनस 25, तो इसको हम लिख लें cos 65 बराबर cos 90 माइनस 25, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन गया ना। तो देखिए जहां पर आपका cos 65 है वहां पर आप क्या लिख सकते हैं साइन 25 लिख सकते हैं, ये होता है फार्मूला। फार्मूले का कमाल देखिए, मान वही आ रहा है लेकिन चीज बदल चुकी है। तो इसके बाद आप इसमें भी किसी एक को तोड़ लेंगे, जैसा कि पहले में हमने साइन साइन बनाया, दूसरे में हम कॉस कॉस बनाएंगे। यहाँ पर क्या दिया है 65, 65 को आप फिर से तोड़ेंगे तो 25 बनेगा। अब की बार बस ये है कि जो आपने पहले में कॉस को तोड़ा था, अब की बार साइन को तोड़ना है। तो आप लिखेंगे इसमें 90 माइनस 25, दोनों तरफ साइन लिख लिया जाए। बहुत सिंपल मैथ है, केवल आपको समझते चलना है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये देखिए बहुत अच्छा सा सवाल। सारी डिटेल्स आप अपने सामने लिखते चलिए रफ्तारी में, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो हम देखते हैं पहला मान साइन 25, कॉस 65 के स्थान पर क्या लिख सकते हो साइन 25। ये है गणित की खूबसूरती बच्चों, देखिए मान भी नया आ रहा है और कोई परिवर्तन भी नहीं है और ना कोई गलत सिद्ध कर सकता है, इसी को तो कहते हैं गणित। यही तो हमारा गणित है। कॉस 65 के स्थान पर हम लिख लेंगे साइन 25 प्लस कॉस 25, जैसे का तैसा रहने दीजिए, साइन 65 के स्थान पर कॉस 25। अब आप पढ़ते आ रहे हो, अगर दिया है x गुणा x तो बराबर बनता है एक्स स्क्वायर, तो वैसे ही साइन गुणा साइन बनेगा ये आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस गुणे कॉस, ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, आराम से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, तब तक के आप आराम से इसको नोट कर लीजिए क्या क्या गया इसमें, हमने क्या क्या किया। देखिए सबसे पहले हमको देखना ये होता है कि कौन सा तोड़ा जाए जिससे कि फार्मूला बनाने में आसानी रहे, ये आपको समझना पड़ेगा।
सबसे पहले हमें फार्मूले याद करने होंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप आराम से तोड़ते चले आएंगे, तो आराम से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, कुछ अगले क्वेश्चंस क्या लिखे हुए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनने में इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, या किसी किसी बुक में 4 क्वेश्चन दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको केवल समझना है कहाँ पर क्या करना है। इसमें कुछ विकल्प दिए हुए हैं, तो पहले हम आंसर निकालेंगे, उसके बाद हमें विकल्पों को चुनना होता है। तो देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया है इसमें, 9 सेक स्क्वायर प्लस 9 टेन स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर 9 कॉमन ले लें तो बनेगा हमारा सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। कुछ किताबों में हमें ध्यान रखना होता है प्लस है, कुछ में माइनस है, तो इस किताब में माइनस दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम माइनस कर लेते हैं। समझना ये है कि क्वेश्चन को करना कैसे है, तो जो आपका क्वेश्चन दिया है उसे किस प्रकार से करना है। तो हम 9 कॉमन लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ये पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सर्वसमीका नंबर हमने पढ़ रखी है। सेकेंड, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आपने पढ़ रखा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकालते हैं तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये आपकी सर्वसमीका होती है, इसकी सहायता आपको लेनी है। तो देखना ये है कि इसका आप प्रयोग कर लेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1, तो 9 एकम 9। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बहुत ही सिंपल था। बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, देखिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। बहुत सिंपल सी बात है, अनुपात हमने पढ़ रखे हैं। क्या क्या पढ़ रखा है आपने, टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस, ऐसे ही आपने पढ़ रखा है सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना बच्चों। तो इन्हीं सब का आपको यूज करना है जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात थे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर 1 प्लस टेन को हम तोड़ेंगे, आएगा हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक थीटा को तोड़ लिया जाए 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा को तोड़ेंगे तो कॉस बटा साइन, माइनस कॉसेक को तोड़ेंगे तो 1 अपॉन साइन। ये हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों को तोड़ लिया। इसके बाद क्या करना है, सभी के हर बराबर कर लेने हैं, सभी के क्या करने हैं, हर बराबर करने हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉस कॉस, यहाँ पर 1, तो इसमें कॉस से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं, तो बनेगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 पूरे का बटा कॉस थीटा। इधर की बात करते हैं तो साइन साइन है, साइन से आप ऊपर नीचे गुणा करेंगे अर्थात अंश और हर में, तो बनेगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 पूरे का बटा साइन थीटा। ये आपने तोड़ दिया, भिन्नों के हर बराबर कर लिए, अंशों को एक साथ में लिख लिया, जो नियम आप पढ़ते आ रहे हो। इसके बाद क्या करना है देखिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों एक जैसे हैं। अगर हम इस पूरे मान को a मान लेते हैं और दूसरे वाले मान को b मान लेते हैं, तो हमें एक सर्वसमीका इसमें दिख रही है। सर्वसमीका क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों क्या बन रहा है देखिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर पूरे का बटा साइन कॉस, साइन कॉस, ये हमने लिख लिया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखिएगा
करना क्या है, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ में आपका क्या दिया है बच्चों, माइनस, साथ में हमारा दिया हुआ है माइनस, ठीक है ना। बटे में जो आपका चल रहा है यही चलता रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए सर समीकरण नंबर 8, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ये माइनस ये प्लस 1 1 आपका कट जाएगा, क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस आपका कैंसल, आंसर बचा 2। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आराम से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। देखना है कि जितनी भी आप एक्सरसाइज करते आ रहे हो सभी एक्सरसाइजें 1 बाय 1 किसी ना किसी फार्मूले के साथ में जुड़ी हुई हैं, और हमने जो आपको वीडियो प्रोवाइड किए हैं सभी वीडियोस में आपको पहले ये बताया गया है कि कौन सा फार्मूला इस एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी है। पहले फार्मूले समझिए, उसके बाद आप क्वेश्चन समझते चलिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए। अभी एक आपका क्वेश्चन छोटा सा रह गया है तो उसको भी कर लिया जाए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो देखिए बच्चों कर ही लेते हैं फिर आगे बढ़ा जाए। तो देखिएगा, हमेशा आप जब भी गणित सीखें तो बिल्कुल रिलैक्स होके क्या क्या फार्मूले रख रहे हैं, किस प्रकार से आप इसका यूज कर पा रहे हैं, यही आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। देखिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन दिया है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया है इसमें बच्चों, दिया हुआ है आपका शेक ए प्लस tan ए और साथ में 1 माइनस साइन ए, इसको तोड़ते हैं। सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, और इधर आपका ये जैसे का तैसा साइन ए, इसके बटे 1 कर लेते हैं। देखिएगा इनके हर बराबर है तो 1 प्लस साइन ए गुणे में दिया है 1 माइनस साइन ए, पूरे का बटा बच्चों क्या हो जाएगा कॉस। अब देखिए फिर से आपकी सरसमीका बन गई 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की, तो पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पर अगर हम निकालें, देखिए बच्चों कौन सी सर्वसमीका है और किस प्रकार से लगेगी। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पर है वहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अर्थात ए, और फिर बटे में आपका कॉस ए, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, आपका आंसर आ गया कॉस ए। तो आराम से बच्चों समझ कर लीजिए और उसके बाद आप नोट कर लीजिए कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगाना है, ये विशेष कर जानकारी होनी चाहिए। जितने ज्यादा आप फार्मूले की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चन आपको सिंपल लगेंगे। तो देख लीजिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से कहाँ पर आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, कौन सी अनुपात को तोड़ना है, कौन सा नियम लगेगा, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना